अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। अन्ना हजारे और उनकी टीम ने 10 दिन के बाद अपना अनशन खत्म करने का फैसला किया, अचानक किया। उन्होंने राजनीतिक विकल्प बनाने का फैसला किया, अचानक फैसला किया। इन फैसलों ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे ज्यादा प्रश्न खड़े कर दिए। आपकी अदालत में आज ऐसे सारे इल्जामात पर सफाई देने के लिए हमने आमंत्रित किया है टीम अन्ना के प्रमुख मेंबर किरण बेदी को। किरण बेदी, और आज के इस स्पेशल शो के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार को। डॉक्टर आनंद कुमार, आपकी अदालत में मुल्जिम भी है, जनता भी है। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज के जज प्रोफेसर आनंद कुमार की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है डॉक्टर किरण बेदी पर। अन्ना हजारे ने अचानक राजनीतिक विकल्प बनाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। भाई विकल्प दे दो जनता के लिए, देश के लिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर रहकर जनता के लिए विकल्प दूंगा। अभी ऐसा विकल्प देते समय पक्ष बनानी पड़ेगी, पार्टी बनानी पड़ेगी। अनिश्चितकालीन अनशन को टीम अन्ना ने 10 दिन में खत्म कर दिया। अन्ना हजारे के इस ऐलान से कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये ऐलान अनशन खत्म करने का बहाना है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अन्ना ने हार मान ली? क्या आज के इलेक्टोरल सिस्टम में अन्ना और उनकी टीम चुनाव जीत पाएगी? टीम अन्ना की लीडिंग लाइट किरण बेदी आज ऐसे ही सवालों के जवाब देंगी। किरण बेदी टीम अन्ना की प्रमुख लीडर हैं, सलाहकार हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मेन कैंपेनर हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम डॉक्टर किरण बेदी पर। आपकी अदालत में किरण बेदी और टीम अन्ना पर इल्जाम है कि इन्होंने जनता को धोखा दिया। किरण जी, जिस तरह से अन्ना हजारे ने, अरविंद केजरीवाल ने, बाकी लोग ने अपना अनशन तोड़ा, जनता थोड़ी सख्ते में है। लोग पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? आप कौन से प्रतिशत की बात कर रहे हैं? 10% की कि 90%? हमने 10% के साथ धोखा किया कि 90% की बात मानी? क्योंकि ये आपको याद होगा, हमने सर्वे, SMS और मैसेजेस काफ़ी लोगों से पूछना शुरू कर दिया था। तो 90% की जो वोटिंग हुई बड़े चैनल्स पे, 9 लाखों में 90% ने कहा अब आपको विकल्प देना होगा, 10% ने कहा नहीं देना होगा। तो धोखा अगर किया तो माफ़ करना 10% से किया, और अगर बात मानी गई तो खुशी की बात है कि 90% की नहीं, लेकिन आपने ये तो किसी से नहीं पूछा कि क्या अनशन खत्म कर देना चाहिए? यही आया कि अब अनशन खत्म करो, अपनी कुर्बानी देनी बंद करो। ये पहरे, ये बंद कानों पर कुछ नहीं चलेगा। आप अपनी जान इधर मत घुमाओ, अब सड़कों पर उतरो और सरकार को, और नहीं देश को चलाओ, देश को सुधारो। किरण जी, 2 दिन पहले तक अन्ना हजारे कह रहे थे जब तक शरीर में प्राण है मैं लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। वो कह रहे थे कि जब तक लोकपाल पास नहीं होता था ये अनशन खत्म नहीं होगा, अनशन खत्म नहीं होगा। अभी भी यही है, बल्कि अन्ना ने तो मूवमेंट को अब डुअल कर दिया। एक तरफ मूवमेंट जारी रहेगी क्योंकि अन्ना ने कहा कि पार्टी का मैं कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को एंडोर्स करूंगा जो आनंद जी जैसे हो, आप जैसे हो, अच्छे लोगों जैसे हो, अच्छे चरित्र के हो, दागी ना हो, ईमानदार हो,
उनका उनका उनके ऊपर कोई गलत आरोप ना लगे और वो इंटरनेट पे लोगों को के नाम सब जाने जाएं और लोग उनको चुने, मैं उनको इंडोर्स करूंगा। इसका मतलब अन्ना ने अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को दोहरी जिम्मेवारी दे दी, देखिए, किरण जी, एक मूवमेंट जारी रखने की और दूसरा जहां जहां आप डिस्प्लेस कर सकते हैं करप्ट मिनिस्टर को, उसको डिस्प्लेस करने की हिम्मत रखो और निकलो मैदान में। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। 48 घंटे पहले तक कह रहे थे कि जब तक प्राण है तब तक लड़ता रहूंगा, और फिर अनशन क्यों खत्म कर दिया अचानक? क्योंकि सिचुएशन ऐसी स्थिति नहीं हम चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अस्पताल चला जाए, मनीष और गोपाल स्टेज ऐसी आ जाए जिसमें अस्पताल चला जाए, अन्ना भी लास्ट स्टेज तक ना आ जाए और ये वायलेंस में आ जाए। और अगर वायलेंस होगी देश में तो हम लोगों को वो नहीं, हम वायलेंस नहीं चाह रहे थे किसी, तो हमने वायलेंस को बचाने के लिए हमने ये कदम फाइनल उठाया, इसलिए ये विकल्प डाल दिया। और इनको ये भी डर था कि अगर अस्पताल में हमें दे दिया तो जो अन्ना के साथ हुआ पता नहीं किस तरीके की कि लाइफ टाइम हमें कहीं ना कहीं कोई मेडिकल लाइबिलिटी में ना रह जाए। हमने तो देश के लिए, विकल्प के लिए लड़ना है। अगर आज मर जाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? तो ये एक डिसीजन हुई, मरेंगे नहीं, अब मरेंगे नहीं, अब लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि अब अन्ना और उनके साथी कभी अनशन पे तो नहीं बैठेंगे। कुछ नहीं कह सकते, अभी भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मूवमेंट भी जारी रहेगी और ये विकल्प भी जारी नहीं, लेकिन रहेगा। अनशन पे बैठने से तो जान का खतरा आ जाता है। हाउ कैन यू से? अभी नहीं, हाउ कैन यू से? कोई और बैठ जाएगा, अन्ना नहीं बैठेंगे, अरविंद नहीं बैठेंगे, कोई और बैठ जाएगा जिसके पास हिम्मत होगी। आपके साथी ऐसे बहुत सारे लोग, मेधा पाटकर, उनको शक है कि आपका फैसला सही है नहीं, संतोष हेगड़े, उनको शक है कि ये फैसला सही है या नहीं, ऐसे लोग, श्री रविशंकर जो आपके साथ हैं, उनको लगता है कि ये फैसला गलत है। उनका शक ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा आंदोलन तो जारी रहेगा, आंदोलन तो जारी रहेगा। आंदोलन कैसे खत्म हो सकता है? जब तक सही कानून देश में नहीं आएंगे। आज है जन लोकपाल बिल, हमारे तो बड़े देश पर उधार है। पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ धेले का जब से हम आजाद हुए, इलेक्टोरल रिफॉर्म धेले का नहीं हुआ जब से हम आजाद हुए, जुडिशियल रिफॉर्म एक धेले का नहीं हुआ जब से हम आजाद हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एक धेले का नहीं हुआ जब से हम आजाद हुए। और सारे चारों की ये जो उधार का कारण है भ्रष्टाचार, क्योंकि जब सर्विस आप ले जाते हैं, सर्विस को बिजनेस बना देते हैं, सेवा को मेवा बना देते हैं, अब कैसे करेंगे सारे रिफॉर्म्स? इसलिए ये जो नई संसद आएगी 2014 में, अगर वो ये नहीं लाएगी सब चीजें, तो आंदोलन तो चाहिए होगा। और जो लोग चुन के आएंगे उन पर ये प्रेशर जारी रहेगा। उसमें मेधा पाटकर, संतोष हेगड़े, श्री रविशंकर, हो सकता है मैं भी उस आंदोलन में हो जाऊं, क्या मालूम, क्या मालूम, समय की पुकार है। जब अनशन नहीं काम आया तो राजनीति को हथियार बनाएंगे, विकल्प लाएंगे। अगर चुनाव में भी हार गए, चुनाव में नहीं जीत सके, तो क्या करेंगे? जल समाधि लेंगे सब? मैं समझती हूं हम निकले हैं एक नई सोच के लिए। वो नई सोच की अब जिम्मेवारी हर वोटर के हाथ में। अब जब वोट देने जाएंगे, अब सोच समझ के अपना धर्म निभाएंगे। धर्म किस बात का? कि हम उसी को वोट दें जो कल को ये कानून लाए, ये रिफॉर्म्स लाए, जो 64 इयर्स का उधार है इस देश। एक कमेंटेटर ने कहा कि ये आंदोलन जरा धूम से खत्म होना चाहिए, इसलिए जनरल वीके सिंह आए थे, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इतनी बढ़िया हिंदी को तो मैं नहीं समझ पाऊंगी और ना ही आपकी कविता को, लेकिन मैं समझती हूँ जनरल वीके सिंह को बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि यही जगह थी उनके लिए। और दो जनरल आए, एक सारी आर्मी के जनरल जो नैतिकता की आवाज उठा रहे थे, और एक वो जनरल जो फौज में 2 जंगें हमारे साथ लड़ चुके थे, चाहे चाइनीज वॉर थी या इंडो पाक वॉर थी, और उसमें एक ट्रक ड्राइवर के हैसियत में उसने दूसरों की भी जान बचाई और अपनी जान बच गई। तो जो जनरल थे, एक बहादुर जनरल और एक बहादुर आर्मी के जनरल, मैं ये समझती हूँ बहुत अच्छा मेल हुआ 2 जनरलों का। एक बात मेरा साफ साफ पूछना चाहता हूँ, इस बात से तो डिमोरलाइज होकर अनशन नहीं तोड़ा कि पब्लिक नहीं आ रही थी? जितने लोग पिछली बार रामलीला मैदान में आए थे, उतने लोग इस बार दिखाई नहीं दिए। पहली बात तो ये सब लोग आए थे, लाए नहीं गए थे, ये थैली से नहीं आए थे, ये अपने दिल से आए थे। एक एक व्यक्ति, चाहे वो बारिश थी, चाहे वो धूप थी, चाहे वो नीचे गीला था, वो नहीं गया सुबह से लेकर 9 बजे, और कई तो रात को भी वही लोग तो किरण जी तब आए। और ये सारे मैंने अखबारों के हेडलाइंस देखे। मुझे एक्सप्लेन करने दो। नहीं, आप सुनिए तो सही। नहीं, इसी चीज को एक्सप्लेन करने दो प्लीज। पता हुआ क्या है? मैं समझती हूँ
ये मीडिया ने अपने आप को जान के रिस्ट्रेन किया है कि हम दिखाएंगे तो ये ना समझा जाए हम अन्ना के समर्थक हैं। मैंने देखा इस बारी मीडिया ने अपने आप को अननेसेसरी अपने आप को रोका है, लोगों को डिप्राइव किया है। जो लोग देख रहे थे वो वहां उनको दिख नहीं रहा था जब वो मीडिया पे जाए। जब घर में गए, अरे वहां यहाँ हुआ, वहां आज इतनी भीड़ हुई, जब वो देखे तो वो कुछ और दिख रहा था। तो लोगों में आक्रोश आ रहा, क्या ये हमें मीडिया की आलोचना नहीं कर रही। मैं ये समझ रही हूँ मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने उसको इतने दिन देखा, मैं समझती हूँ कि मीडिया अगर हकीकत दिखाता, ना एग्जैजरेट करता, ना उसको कम दिखाता, तो लोगों में शायद ये विकल्प भी देना नहीं पड़ता। आज एसआईटी आ गई होती, मैं आपको बताती हूँ, आज एसआईटी आ गई होती और ये सरकार को देना पड़ता और कहना पड़ता, कमिटमेंट करना कि मॉनसून सेशन में जन लोकपाल भी आएगा। मैं समझती हूँ लोगों को रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। आंदोलन आप चला रहे हैं कि मीडिया चला रहा है? मीडिया नहीं चला रहा, मीडिया तो दिखाता है। देखिए, मीडिया चलाता नहीं मैं है। आपसे बड़ा साधारण सा नहीं, मीडिया चलाता नहीं है। मीडिया नहीं, आपने एक प्रश्न पूछा, आपने प्रश्न पूछा। मीडिया चलाता नहीं है, मीडिया चलाता नहीं है, मीडिया हकीकत दिखाता है। अच्छा, पहले दिन अगर कम था दिखाइए, लेकिन जब तीसरे दिन जब अन्ना भी बैठ गए तब तो दिखाइए, तब तो दिखाइए पूरा। लेकिन अगर आप जब स्वामी रामदेव आए और उनके साथ समर्थक आए तो दिखाया ना, और कहा कि बाबा आए भीड़ लाए। बाबा के साथ नंबर है, क्यों नहीं आएंगे? बाबा के बड़े शुभचिंतक हैं, क्योंकि जब अन्ना जाते हैं तो जाएंगे नहीं, तो बाबा के साथ भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, तो अच्छी बात है। अभी भी आप 9 अगस्त में देखना, जब बाबा रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, सारी दुनिया कैसे उनके पीछे आएगी काले धन के आवाज के लिए। मैंने देखा कि आपने भी ट्विटर पर मैसेज भेजा, महिलाओं से कहा कि अपने घर से निकल के आप आइए जंतर मंतर पे, लेकिन महिलाएं नहीं आई। आपने आमिर खान को मैसेज भेजा कि भाई आमिर खान कहाँ हो, सतमें जैते तो यहाँ हो रहा है, यहाँ आ जाइए, वो नहीं आए। मैंने कहा ये सही बात है, ये सही बात है कि मैंने कहा, क्योंकि आमिर वही कर रहा है टेलीविजन पे जो आज अन्ना हजारे जंतर मंतर से कर रहे थे, या अरविंद केजरीवाल या उनकी सारी टीम, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय कर रहे थे। मैं समझती हूँ आज समय था, और पहले आए थे रामलीला ग्राउंड में आमिर खान आए थे। ये वैसे ही हो रहा है, उन्होंने अपने 13 एपिसोड किए, प्रोग्राम खत्म। अन्ना ने 7वां अंशन किया, प्रोग्राम खत्म। फर्क सिर्फ ये है, अन्ना शायद आमिर का प्रोग्राम मूवमेंट लाएगा, अन्ना का मूवमेंट प्रोग्राम लाएगा। मुझे इस बात में शक है कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, अन्ना और उनकी टीम के लोग एमपीज बन के पार्लियामेंट में आएंगे, सरकार चलाएंगे, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे इल्जामात मेरे पास में, किस तरह की राजनीति होगी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर किरण बेदी पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। कौन माँ है जो शहीद भगत सिंह एक और मांगता है? हर माँ समझती है शहीद भगत सिंह बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो, ऐसा सोचते हैं। कौन मांगते हैं? ये लोग